स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत प्रयागराज की खबर के साथ। महाकुंभ मेले का पहला स्नान पर्व कल है और ऐसे में इस महाकुंभ को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई। 2 दर्जन स्नान घाट पर कल स्नान होगा। पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ कल्पवासी भी कल्पवास शुरू करेंगे। 1 महीने तक संगम की रेती पर कल्पवास होगा। कल्पवास संगम की रेती पर बड़ी संख्या में कल्पवासी रहते हैं। मेला क्षेत्र में आज से ही वाहनों का प्रवेश बैन कर दिया गया है। कोई भी वाहन वहां पर नहीं जा सकेगा, प्रतिबंधित है। श्रद्धालुओं के लिए आने जाने का जो मार्ग है वो निर्धारित है। संगम की रेती पर बड़ी संख्या में कल्पवासी प्रवेश करेंगे। इस दिव्य महाकुंभ के लिए तमाम जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और कल जैसा कि सभी जानते हैं पौष का पहला स्नान है। सबसे पहले नागा जो सन्यासी हैं वो स्नान करेंगे। ऐसे में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई या किसी भी तरह की व्यवस्थाएं, वो अपने आप में पूर्ण की जा रही हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। पूरे मेला क्षेत्र को, पूरे परिसर को पूरा जिला घोषित कर दिया गया। ऐसे में तमाम प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं इस वक्त देखने को मिल रही है। और बड़ी अपडेट आपको बता दें कि आज से वहां पर वाहनों की भी एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए नियम जो हैं वो निर्धारित कर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, साथ ही साथ संत जन हैं, उनकी मौजूदगी रहेगी। 1 महीने तक कल्पवास का पूरा कार्यक्रम रहेगा और 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद को देखते हुए वहां पर बड़ी तैयारियां हैं। और धीरेन्द्र मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा रुक कर लेते हैं धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र, अब कल से तो ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, तैयारियां अपने आप पे पूरी कर ली गई हैं। क्या वहां पर इस वक्त चल रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि वाहनों का भी प्रवेश आज से प्रतिबंधित कर लिया गया है। किस तरह के नियम है वहां पर? देखिए, अगर हम महाकुंभ की बात करते हैं तो कल पौष पूर्णिमा का स्नान है और पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। जो वाहन का आवागमन है वो पूरी तरीके से आज से ही प्रतिबंधित है। कल भी स्नान है, उसके बाद मकर संक्रांति का स्नान 2 दिनों तक का है। तो मकर संक्रांति स्नान के बाद ही जो मेला क्षेत्र में वाहन है वो प्रवेश कर पाएंगे। जो 5 वाहन धारक हैं उनको भी आज से मेला क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर हम तैयारियों की बात करते हैं तो जिस तरीके से सेक्टर बढ़ाए गए हैं, सेक्टरों का निर्माण किया गया है और सबसे बड़ी बात जो है कि जो लाखों की तादाद में यहाँ पर कल्पवासी 1 महीने तक कठिन साधना करते हैं, संकल्प लेकर 1 महीने तक माघ के महीने में कल्पवास करते हैं। कल से पौष पूर्णिमा का जो पहला स्नान पर्व है उसी के साथ कल्पवासियों का भी जो संकल्प है वो शुरू हो जाएगा। संकल्प के साथ अपनी आराधना शुरू कर देंगे और ये कल्पवास पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक चलता है। यानी 1 महीने का ये कल्पवास होता है जिसमें लाखों की तादाद में यहाँ पर कल्पवासी संगम की रेती पर रहते हैं, जमीन में शयन करते हैं, 1 टाइम भोजन करते हैं और दोनों टाइम गंगा स्नान करते हैं। जो संतों का प्रवचन है उसको सुनते हैं। तो एक तरफ जहाँ पर स्नानार्थी बड़ी तादाद में महाकुंभ में आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो लाखों की तादाद में कल्पवासी हैं वो अपना डेरा महाकुंभ में जमा चुके हैं। अगर हम तैयारियों की बात करते हैं तो 3 दर्जन से अधिक स्नान घाट बनाए गए हैं। जहां पर जो ये पहला स्नान पर पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है वहां पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जो मेला क्षेत्र के चारों तरफ आसपास ही पार्किंग बनाई गई है। पार्किंग में अपना वाहन खड़े करेंगे और जो नजदीकी घाट होगा उसी घाट पे उनको तैयारियां अपने आप में बहुत भव्य है। बिल्कुल शंकाएं इसको लेकर की नहीं जा सकती, लेकिन श्रद्धालु जिनको दूर दूर से पहुंचना, एक बड़ा अनुमान है वहां पर 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का, निश्चित तौर पर एक बड़ी संख्या होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं शंकाएं होती हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी वहां पर। ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। टेक्नोलॉजी भी इस बार पूरी प्रयोग में ली जा रही है। क्या व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की अनकन्वीनियंस ना फील हो पाए, असुविधा ना हो? ग्राउंड पर किस तरह के हालात हैं? जी देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जिस तरीके से जितने बड़ी तादाद में यानी जो अनुमान है कि 40 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए कुंभ मेला क्षेत्र में आएंगे, तो उसके लिए बाकायदे जो यहाँ पर ट्रैफिक प्लान है वो तैयार कर लिया गया है कि श्रद्धालुओं को किस रूट से उनको मेला क्षेत्र में एंट्री देना है और स्नान के बाद किस रूट से इनको बाहर निकाला जाना है।
इनको किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए आसपास जो पार्किंग बनाई गई है वहां पर अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और नजदीकी जो स्नान घाट है वहां पर स्नान करेंगे। उसके बाद वो अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। सुरक्षा का एक बड़ा खाका यहाँ पर तैयार किया गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में पूरे मेले को रखा गया है। इस पहली बार एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर खुफिया इकाइयां भी सक्रिय कर दी गई हैं। आज से ही रूट डाइवर्जन कर दिया गया है और मेला क्षेत्र में पूरी तरीके से वाहन प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। घाट जो पूरा घाट है उसको, जो संगम का घाट है, करीब 10 किलोमीटर का लंबा चौड़ा घाट बनाया गया है कि जो स्नानार्थी बड़ी तादाद में अगर आते हैं तो उनको स्नान करने में कोई दिक्कत ना हो। तो घाटों का जो निर्माण है वो कर लिया गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए। रूट प्लान कर लिया गया है कि किस रूट से श्रद्धालु को यहाँ पर स्नान कराने के लिए आना है और कहाँ से इनको फिर बाहर सुरक्षित भेजना है। तो जो तैयारियां हैं वो पूरी प्रशासनिक तैयारियां कर ली गई हैं। अब कल पौष पूर्णिमा का पहला स्नान है, लेकिन आज से ही जो श्रद्धालु जिनको आना है स्नान के लिए, आज से ही बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। तो जो एक बड़ी तादाद होती है जो कलवासियों की, वो पहुंच चुके हैं। जो पौष पूर्णिमा का स्नान के लिए जो स्नान करने आ रहे हैं वो अब धीरे धीरे मेला क्षेत्र में पहुंचना शुरू कर दिए हैं। तो जो मेले की रौनक होती है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। और देखिए, आम जनमानस के लिए भी तमाम जो चीज़ें हैं, जो सुविधाएं हैं, उनको बनाने के दावे हैं। आम जनमानस के लिए बताया जा रहा है कि रोड डाइवर्जन भी वहां पर किया गया है, वाहनों पर बैन लगा दिया गया है, प्रतिबंधित है, उस क्षेत्र में वाहन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कोई और ऐसी गाइडलाइंस जो वहां पर श्रद्धालुओं के लिए बनी हो? देखिए, श्रद्धालुओं के लिए वाहन पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही साथ जो दूर दराज से, यानी जो बाहर से जो श्रद्धालु स्नानार्थी आए हैं उनके लिए यात्री निवास, बड़े बड़े यात्री निवास बनाए गए हैं। घाटों के पास भी यात्री निवास बनाए गए हैं कि खुले आसमान के नीचे, ठंड की सर्द हवाएं चल रही हैं और ठंड का सीजन है, तो उनको किसी तरीके की सुविधा न हो, यात्री निवास बनाया गया है, तो वहां पे वो रात्रि निवास कर सकते हैं। तो जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। दावे भी किए जा रहे हैं कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन अब कल से जो प्रशासन की परीक्षा है कल से शुरू हो जाएगी। कल से क्योंकि पहला स्नान पर्व है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका धीरेन्द्र जानकारी देने के लिए।